Hello students, welcome to BioSpark. In today's video, we will learn transportation in plants and animals in a simple and interesting way. So let's start and make biology easy. So आज हम कवर करेंगे बच्चों ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड इन प्लांट्स ऑल्सो. सो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में. तो आपको पता होगा ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है. बेसिकली किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट होना, किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको ट्रांसपोर्टेशन. सो ह्यूमन बींग्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है. जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं और जो वेस्ट है वो हमारा बॉडी से बाहर निकलता है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या क्या होते हैं. ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के: प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा. प्लाज्मा होता है बच्चों फ्लूइड मीडियम जो 90% वाटर कंटेन करता है. इसमें CO2 होता है, नाइट्रोजन वेस्ट होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं. नेक्स्ट वन आता है आपका आरबीसी जो कि रेड ब्लड सेल्स होती है. रेड ब्लड सेल्स आपको पता होगा, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा और इसमें ब्लड प्रेजेंट होगा. इसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है. थर्ड वन आता है आपको डब्ल्यूबीसी जो कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं. ये क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है आपकी बॉडी को, और जो पैथोजेंस होते हैं, जो कि बाहर से जो कोई पैथोजन आ रहे हैं उन्हें फाइट करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट वन आता है आपका प्लेटलेट्स, दैट इज़ लास्ट एंड फोर्थ वन. अब प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉट में. जैसे अगर आपका कहीं ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उसमें हेल्प करते हैं आपको. एंड प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी. जैसे बहुत ज़्यादा अगर ब्लड फ्लो कर रहा है, आपको कोई चोट लग गई तो बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, तो उसमें भी रोकने में ये हेल्प करते हैं. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. आर्टरीज एंड वेन्स. आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं. आज हम इनका डिफ्रेंसिएशन देखेंगे. इफ़ यू रियली लाइक देन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आप उसको बाद में भी याद कर सकते हो. सो हम चलते हैं सबसे पहले आर्टरीज की तरफ एंड वेन्स, उनके फंक्शन को देखते हैं. आर्टरीज का फंक्शन होता है ये जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है. इन द सेम वे वेन इसका अपोजिट कर दो, वो पास में लेके जाएगा. अब इसकी वॉल की थिकनेस देखते हैं. जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं बच्चा, वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं और इलास्टिक वॉल्स होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. अब वेन्स की वही सिमिलर है कि बस थिन हो जाएंगी और लेस इलास्टिक वॉल्स होंगी और इसमें लो प्रेशर होगा. जो आर्टरीज होती है उसमें वॉल्स एब्सेंट होती हैं, इन वेन्स में उसमें प्रेजेंट होती है, क्योंकि वो बैक फ्लो में हेल्प करती है, ब्लैक फ्लो को प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं. आर्टरीज में आ जाएगा टाइप्स ऑफ ब्लड में आ जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो करेंगी, और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब आपको मेन इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या है. एक्सेप्शंस बच्चा पूछे जाते हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें पल्मोनरी आर्टरी होगी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं करेगी. एंड जो वेन्स होंगी उसमें पल्मोनरी वेन जो होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं करेंगी. सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. अब हम बात करते हैं हार्ट की. जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो पंप कैसे करता है, उसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं. जो हार्ट होता है बच्चों एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मसल्स होती हैं. एंड ऑर्गन इज़ बिग एज आर फिस्ट. फिस्ट का मतलब होता है हमारी जो हैंड की मुट्ठी होती है, उससे भी बड़ा, उसके थोड़ा सा बड़ा होता है. इट हैज़ 4 चैम्बर्स. अब इसमें क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. मतलब कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये मिक्स ना हो जाए, इस चीज़ को रोकते हैं. इसमें हेल्प करते हैं चारों चैम्बर्स. तो जो अपर के चैम्बर्स होते हैं वो लेफ्ट और राइट आर्टरिया होती है. जो नीचे के चैम्बर्स होते हैं वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स होते हैं. इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसका मैकेनिज्म होता है वेंट्रिकल्स पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स एंड हैव थिक वॉल्स देन आर्टरिया. नेक्स्ट चलते हैं ब्लड कॉम्पोजिशन की तरफ. अब जो ब्लड कॉम्पोजिशन होता है इसमें तो सबसे पहली बात एलिमेंट्स होते हैं जो कि 45% होते हैं. वो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा. और जो इसका प्लेटलेट्स आ जाएगा इधर. एंड जो नेक्स्ट आएगा प्लाज्मा. प्लाज्मा 55% होता है जो कि फ्लूइड, प्रोटीन और आयंस और न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है. अब जो प्लाज्मा होता है आपको पता ही होता है वो क्या है, एक मैट्रिक्स है जो कि वाइल फॉर्म एलिमेंट्स परफॉर्म स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, जो इसके अलग अलग फंक्शंस को करता है. अब हम देखते हैं इनका सर्कुलेशन कैसे होता है, डबल सर्कुलेशन कैसे होता है. जो सर्किट्स होते हैं वो डबल सर्कुलेशन करते हैं, 2 टाइम करते हैं. नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/60 mm, जो HT में आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है, और 72 एवरेज बीट्स पर मिनट होते हैं. डबल सर्कुलेशन होता क्या है, ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अ वर्टिब्रेट. आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो हमारा हार्ट है वो जो उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है वो 2 टाइम्स करता है, पल्मोनरी और सिस्टमेटिक बॉडी. ठीक है, वो पल्मोनरी लंग से करेगा और सिस्टमेटिक बॉडी के थ्रू करेगा.
सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हम चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स। बच्चों ट्रांसपोर्टेशन है ह्यूमन बींग्स कंप्लीट हो गया। इसमें आपको मोटी मोटी चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप दोबारा स्लाइड को स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं या फिर आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स की तरफ। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में जैसे हमने पढ़ा था ह्यूमन बींग्स में, उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह बाहर करे जा रहे थे। इसमें हम क्या करेंगे, वाटर, मिनरल्स एंड फूड, पूरे वेस्कुलर सिस्टम में। अब आपको पता होगा वेस्कुलर सिस्टम होता है क्या। वेस्कुलर सिस्टम होता है बच्चों जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या होता है, तो यही हमारे वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। तो ये क्या करते हैं, मूविंग वाटर, मिनरल्स और फूड को पूरे जाइलम एंड फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट करने का हेल्प करते हैं। तो वाटर मूवमेंट, सबसे पहले हम वाटर कर रहे हैं तो वाटर होता है क्या है, मूवमेंट, इसका सेक्शन पुल होता है। अब देखो जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हो, तो मैं आपको पहले डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे। तो डायग्राम में देखो सबसे पहले जो फर्स्ट आपको दिख रहा है, मेंशन कर रखा है, वो हो रहा है बच्चे वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करा जा रहा है। ठीक है, जो आपकी रूट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वाटर सबसे पहले एब्जॉर्ब करती हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है जो इसकी स्टेम्स में जा रहा है, ये क्या कर रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज़ ये वाटर वेपर्स बन रहे हैं। आपने देखा होगा लीव्स के ऊपर वाटर वेपर्स बनते हैं, तो वो सेक्शन पॉइंट होता है उसका, वहाँ से वो सक करती है अंदर अपने लीफ में, और उसका जाइलम और फ्लोएम वो उसका ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। जाइलम क्या बच्चों को देखो, जाइलम क्या करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वाटर को, और जो फ्लोएम होता है वो उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों मिल के काम करते हैं। सेक्शन पुल होता है प्लांट्स मूव वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द हाइएस्ट पॉइंट यूजिंग ट्रांसपिरेशन पुल। The loss of water vapor from leaves creates a suction pressure that pulls water up from xylem vessel of the root. During the night, root pressure plays a major role in pushing the water upward. अब नाइट में क्या होता है, ये अपोजिट हो जाता है। जो रूट प्रेशर है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। वो क्या करता है, वाटर को ऊपर पुश करता है। हम नेक्स्ट चलते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़। आपको मैंने बताया वेस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को ऊपर, कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स, एंड ये यूनि डायरेक्शनल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना। अगर आपको फर्दर यूज़ करें चाहिए तो टेक इट स्क्रीनशॉट। एंड फ्लोएम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीव्स के ऑल पार्ट्स में। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ट्रांसलोकेशन होता है कि ये बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब सीधा सीधा ही जाएगा, दो तरीके से जाएगा। ओके, सो आ जाएगा समरी ऑफ ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन अकर होता है फ्लोएम में, ये तुमने पढ़ लिया, और इसमें क्या होता है, एनर्जी की यूज़ होती है, डेट इज़ ATP। अब आ जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट में आ जाएगा सुक्रोज इज मूव्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू। अब इसमें जो मटेरियल होता है वो क्या करता है, लेस प्रेशर करता है, अलाउइंग प्लांट्स टू मूव फॉर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अब आप इसका एग्जांपल देख लेना अगर आपको पढ़ना हो तो। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोस्पार्क। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ like, share and subscribe to Biospark for more interesting and biology lessons. Thank you for watching. Bye bye.